तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इनके कसम और वादा का कोई भरोसा नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। लोग कहता है कि इनके पेट में दांत हैं। देखा आपने कैसे बीजेपी जेडीयू के बीच बयानों की तल्खी बढ़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी के दरभंगा अधिवेशन में नीतीश कुमार और बीजेपी के वापस साथ आने की संभावना पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बोझ बताते हुए दो टूक बयान दिया कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। सुशील मोदी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार तिलमिला गए और दावा किया कि बीजेपी उनको साथ लेने के लिए उनके पीछे पड़ी है। साथ ही कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज का। नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा संजय जायसवाल और विजय सिन्हा ने, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। लोग कई बार आए हैं और हर बार कसम भी खाए हैं। पूर्णिया में इन्होंने कसम खाया था, जहर पी लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इनके कसम और वादा का कोई भरोसा नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। लोग कहता है कि इनके पेट में दांत हैं, तो वो दांत बड़ी कम लोग जानते हैं। इनके साथ रहने वाले हमारे सांसद भी हैं, ललन बाबू, वो भी 2010 के पहले इनके दांत गिनने में लगे थे, लेकिन वो भी नहीं गिन पाए, वो भी नहीं जान पाए। अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं जान पा रहे हैं, और लालू यादव जो शुरू से जिनके साथ थे वो भी दांत को नहीं देख पाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दी है कि भाजपा अपने कंधे पर बैठा के नकली चंद्रगुप्त को अब आसमान और सिंहासन पर नहीं बैठाएगा। खैर, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि नीतीश को सियासत में बोझ की संख्या भी बीजेपी ने दे दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी और नीतीश के रास्ते अलग हो गए हैं? क्या बीजेपी वाकई कभी नीतीश के साथ फिर रिश्ता नहीं जोड़ेगी? क्या वाकई नीतीश कुमार मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? खैर, इन सवालों का जवाब तो वक्त के साथ मिल जाएगा, लेकिन ताज़ा बयानों ने बिहार का सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।